Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, दैट मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम लोग देख लो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम लोगों को सिखाया है, उसके बाद ये पार्ट 3 देखना, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। तो चलो देखते हैं, आज इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, वी हैव टू अरेंज इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, ठीक है। तो स्मॉल टू बिग हम लोग जब अरेंज करेंगे, इधर में ये दिया हुआ है, तो ये देखो इधर में ये फ्रैक्शन टाइप है, ठीक है। 3/6, 4/3, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो इधर में माइनस, नेगेटिव साइन है, इधर में माइनस है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, वेरी वेरी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 3/6, उसके बाद 4/3, उसके बाद -5/4 और लास्ट वाला है -3/2, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग इक्वल टू देंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन, वी विल पुट इक्वल टू साइन, एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ लाइक दिस वे लाइन, ऐसा करके लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से इक्वल टू साइन देंगे, ठीक है, वी विल पुट इक्वल टू साइन, एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ लाइक दिस वे लाइन, ठीक है, ऐसा करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। उसके बाद ये सेम चीज हम लोग इधर में लिखेंगे 3/6, 4/3, -5/4 और -3/2 लिखा। अभी तुम लोग अच्छा से देखो, इधर में हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर्स लेंगे 6। इधर का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे में है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम लोग लेंगे, वी विल टेक द डिनोमिनेटर्स 6, 3, 4 and 2. So let me do the rough here. First one is 6, then next one is 3, and next one is 4, and then 2, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 3s are 6, so 3 as it is, 2 2s are 4 और 2 1s are, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 3 नहीं जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2 1s are 2 और 1, और उसके बाद यहाँ पे फिर से 3 1s are 3 1s are और ये तो 1 1। तो अभी क्या होगा, LCM कितना होगा, 2 × 2 × 3, तो कितना आ गया 12, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 12 आ गया। तो वही 12 हम लोग इधर में लिखेंगे, ठीक है। देखो अच्छा से लिख लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, सी अंडरस्टैंड नाइसली, द डिनोमिनेटर्स आई विल मेक इट सेम, ठीक है। हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये सब LCM किया, उसके बाद इधर लिखा। अभी देखो कैसे करके हम सेम करेंगे। तो इधर में 6 है, 6 हाउ मच आ 12, 6 2s आ, तो नीचे में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। 6 कितना से मल्टीप्लाई करने से, 6 कितना से मल्टीप्लाई करने से तुमको 12 आएगा। तो 6 1s are 6, 6 2s are, तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर तुमने नीचे किया है तो तुमको ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो 6 2s are 12 और इधर में मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 6 आ गया। देखो इसका 3/6 मैंने क्या किया, 6/12।
अभी देखो इधर में भी 3 कितना से मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। 3 हाउ मच जा 12, सो 4 जा 3 4 जा 12। अगर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर मीन्स डिनोमिनेटर ऑल्सो एज वेल एज न्यूमरेटर ऑल्सो। नाउ 4 इंटू 4 16, ठीक है। अभी इधर में मल्टीप्लाई साइन, सो 4 इंटू हाउ मच इज 12, मतलब 4 कितना से मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -5 इंटू 3 कितना हो गया -15। उसके बाद इसको, ठीक है, 2 हाउ मच आर 12। तुम अपने आप से क्वेश्चन करो 2 हाउ मच आर, मतलब 2 कितना से मल्टीप्लाई करने से तुमको 12 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से, नीचे में 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी करो, तो 3 इंटू 6 18, और ये माइनस है तो -18। इतना तक मेरा ख्याल से बोथ दोज हु आर लिसनिंग, दोज हु वांट टू लिसन इन हिंदी, हाँ, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं उन लोग को समझ में आ गया है, एंड दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ आफ्टर दिस what we are going to write, we will write here। इधर में देखो सबसे छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली नेगेटिव पोर्शन। सो नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा है -18, तो कैन आई राइट -18, ठीक है, लेस देन, उसके बाद -15, उसके बाद लेस देन, आफ्टर दैट 16 ना 6 विल कम, एंड लेस देन क्या 16। अच्छा से देखो, अभी देखो सब डिनोमिनेटर सेम है, 12 12 12 12, ठीक है, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो फॉरगेट अबाउट नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो नाउ फॉरगेट अबाउट इट, ओनली सी द न्यूमरेटर्स। सो इन द न्यूमरेटर विच इज द स्मॉलेस्ट वन, ऑब्वियसली -18, and after that -15, and after that the next big one, smallest one is -18, after that the next big one is what -15, after that the next big one is 6, and after that what 16। तो हम लोगों को we have to arrange it in that way, clear no। अभी हिंदी में सबसे छोटा वाला कौन सा है -18, वो पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन सा बड़ा है -15, उसके बाद और कौन सा बड़ा है 6, ठीक है, और उसके बाद और कौन सा बड़ा है 16, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे लेस देन लेस देन लेस देन, ये लेस देन सिंबल है, ठीक है। तो -18 छोटा है किससे -15, -15 किससे छोटा है 6 से, 6 किससे छोटा है 16 से, ठीक है। तो छोटा से लेकर बड़ा तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर में तो लाइन ड्रॉ करते हैं, लास्ट स्टेप, देयरफॉर द ascending order is, तो ascending order क्या होगा, पहले ये आएगा -18/12, उसके बाद कौन सा आएगा -15/12, उसके बाद कौन सा आएगा 6/12, उसके बाद कौन सा आएगा 16/12, ठीक है। तो कॉमा हम लोग ये कॉमा नहीं देकर इसको क्या करेंगे, कॉमा भी दे सकते हो, मगर हम लोग क्या करेंगे अभी, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सो वी विल पुट हियर, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू राइट कॉमा, बट नाउ यू टू राइट व्हाट लेस देन, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज लास्ट स्टेप, दैट इज नाउ -18/12, ये कहां से आया है, ये -3/2, द ओरिजिनल वन, तो -3/2 लेस देन। नाउ -15/12, दिस केम फ्रॉम वेयर -5/4, सो -5/4। उसके बाद 6/12 है, 6/12 ये कहां से आया है मेन 3/6, सो 3/6 लेस देन। उसके बाद कौन सा है 16/12, वो कहां से आया है 4/3, और ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5B। तो 5B में भी वैसा करके ही हम लोग करेंगे जैसा हम लोगों ने A में किया है। तो 3/5 लिखेंगे, उसके बाद 1/7, आफ्टर दैट -3/2, आफ्टर दैट 6/8,
एंड देन वी विल टेक द डिनोमिनेटर्स, हम लोग डिनोमिनेटर ले लेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे. वी विल फाइंड आउट द एलसीएम. सो 5 एंड देन 7 एंड देन 2 एंड देन 8. ठीक है. So we will find out the LCM. First we will do with 2. So it will not go, this also will not go, 2 1s are 2 4s are. After that again with 2, 5, 7 as it is, then 2 2s are 4. उसके बाद फिर से 2 से, so 2 1s are. उसके बाद 5 1s are, 7 will not go. और उसके बाद 7 से, ठीक है, 7 1s are. तो आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एलसीएम. तो एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. 40 इंटू 7 कितना होता है? सो 40 इंटू 7, तो 7 zeros are 0 and 7 4s are 28, 280. If you cannot do, you can do a rough 40 into 7. 7 zeros are 0, 7 4s are 28. So 280. So you got the LCM and that LCM you are going to write here. ठीक है. So again here also you will write. तुम लोग को LCM मिल गया है, इसको इधर में लिखो क्योंकि तुम अभी सब डिनोमिनेटर्स को सेम करने वाले हो, इक्वल करने वाले हो. उसके बाद 3/5. So now 5 you will multiply with how much? Then you will get 280. ठीक है. तो 5 कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 मिलेगा. ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसके लिए क्या करोगे? देखो 5, तो इधर में देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो इधर में 5 में इसको ढक दो तो क्या पड़ा है? 2 2 2 और 7 पड़ा है. देखो 5 को ढक देने से 2 2 2 और 7, तो 2 2 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56. तो 56 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. उसके बाद ऊपर में भी 56. नाउ दिस 2 यू विल मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 168. नाउ नेक्स्ट वन 1/7. नाउ 7 you will multiply with how much? Then you will get 280. 7 कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 मिलेगा. 7 को ढक दो तो क्या बचा है? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 40, तो 1 इंटू 40 40. ठीक है. उसके बाद -3/2 you will multiply. ओके. सो 2 है, 2 कितना से मल्टीप्लाई करने से तुमको कितना मिलेगा? 280. तो 2 को, एक ठो 2 को ढक दो तो क्या है? 2 ठो 2 और 5 7 पड़ा है. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 इंटू 7 कितना होता है? 140. तो 140 ऊपर नीच दोनों ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा. 3 zeros are 0, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 1s are 3 और 1 4, 420 माइनस 420. ओके. Now 6/8 you will multiply. Now 8 को ढक दो. 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है तो ढक दो. कितना पड़ा है? 5 और 7, 5 7 जा 35. तो 35 से मल्टीप्लाई करो. तो नाउ सी 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21. सो 210. ठीक है. तो आ गया हम लोग का. अभी हम लोग लिखेंगे हेयर कौन सा सबसे छोटा है? ऑब्वियसली द नेगेटिव वन. एक तो ही नेगेटिव है तो -420 स्मॉलर देन. उसके बाद कौन सा थोड़ा सा बड़ा है? तो 40. तो 40. उसके बाद थोड़ा और ज्यादा बड़ा है कि कौन सा है? 168. तो 168. उसके बाद कौन सा है? 210. सो लाइक दिस वी विल राइट. आफ्टर दिस लेट मी डू इट हेयर. ओके. देयरफॉर the ascending order is, अभी ascending order हम लोग लिखेंगे. ठीक है. तो ये है -420/280 लेस देन 40/280 लेस देन 168/280
by 280 less than 210 by 280. That is, okay, now minus 420 by 280 means only minus 3 by 2. Okay, less than 40 by 280 means only 1 by 7. That means it is originating from where? 40 by 280 is originating from 1 by 7. 40 by 280 कहाँ से आ रहा है? 1 by 7. तो वो ओरिजिनल वाला हमको लिखना पड़ेगा. तो 168 by 280 is coming from where? कहाँ से आ रहा है? 3 by 5 less than 210 by 280 is coming from 6 by 8. तो ये हो गया हम लोगों का आंसर. तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो आंसर को. Now students, if you are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. उसके बाद हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5C. तो 5C में भी वैसा करके आंसर लिखेंगे. तो -3/2 और ऐसा करके लाइन ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद 8/5 ऐसा करके लाइन ड्रॉ कर देंगे. 7/4 इक्वल टू, देखो सेम सम है, और -2/3 और ऐसा करके लाइन ड्रॉ कर देंगे. अभी हम लोग डिनोमिनेटर्स लेंगे. 2, 5, पहला वाला है 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3. देखो 2, 5, 4, 3. सो इसको एलसीएम 2 1s 5 एज इट इज, 2 2s 4, उसके बाद 3. तो तुम इसको कर सकते हो. फिर से 2 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से. ये नहीं करने से भी होगा. एलसीएम इक्वल टू 2 आएगा, एक तो 3 आएगा, एक तो 5 आएगा. थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है. तो ये 2 है और एक तो 2 यहां से आएगा, एक तो 3 आएगा, एक तो 5 आएगा. तो कितना हो गया? 2 2s 4, 4 3s 12, 12 into 5 60. So you got 60. तो 60 you will write. Clear? तुम लोग 60 लिखोगे. उसके बाद -3/2 इंटू, तो 2 कितना से मल्टीप्लाई करने से, तो इसको ढक दो. तो और एक तो 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 5 पड़ा है. 2 3s 6, 6 5s 30. तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीच, तो क्या होगा? -90/60. 8/5. So 5 how much are 60? So 5 12s. देखो जब मैं 5 को ढक दो तो 2 2s 4, 4 3s 12, तो ऊपर में भी 12 से. So 8 into 12 16, 1 कैरी, 8 1s 8 plus 1 9, 96. उसके बाद 7/4. तो 4 को ढक दो, 2 2s 4, तो कितना पड़ा है? 3 into 5, 3 5s 15, तो 15 हो गया. Now you will multiply 7 5s 35, 3 कैरी, 7 1s 7 plus 3 10, 105. अभी -2/3 इंटू दे दो. 3 कितना से मल्टीप्लाई करोगे ना? 3, देखो इधर में 3 को ढक दो, तो क्या पड़ा है? 2 2s 4, 4 5s 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करने से, तो कितना हो गया? माइनस. अभी तुमको क्या करना है? हेयर सबसे छोटा कौन सा है? 2 ठो माइनस है, नेगेटिव है 2 ठो, -90 -40, तो -90 सबसे छोटा है. उसके बाद -40. आफ्टर दैट व्हाट? 96, and after that 105. Now the last step, we will do the last step. Let us do the last step here. Therefore the ascending order is, so -90 by what? By 60. Then -40 by 60. Then 96 by 60, and the last one is 105 by 60. Now that is the original one we have to write. -90 by 60 original is which one? -3/2. -40 by 60 का ओरिजिनल कौन सा है? -2/3. उसके बाद 96 by 60 का ओरिजिनल कौन सा है? 8/5.
5 और उसके बाद 105/60 का ओरिजिनल इज विच वन 7/4 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ वी विल डू 5D, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर D। सो हाउ वी विल डू इट? We will write answer, then 1/7, after that 1/3, after that 4/5, and after that 5/6. We will take the denominators. So 7, then 3, after that 5, after that 6. So we will first do with what? 2. So 7 as it is, 3 as it is, 5 as it is. Now here 2 3s are 6. Now again, now we will do with 3. So 3 1s are 5 as it is, 3 1s are. These numbers which I am taking, we are taking the prime numbers. ठीक है, तो 2 पहले लिया, फिर उसके बाद 2 खत्म हो गया क्योंकि और 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद मैं 3 लिया। 3 एक तो प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, then 3, then 5, then 7, then 11, then 13, like this way we will go on. So LCM will be what? I am not doing because here is only 1 5 1 7, so both only will come. ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कंप्लीट करने से भी एक तो 5 आएगा और एक तो 7 फिर आएगा, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। ठीक है, 5 into 7. So अभी देखो 2 into 3 6, 6 into 5 how much? 30, 30 into 7, तो 30 into 7 करने से 210 होगा। देखो अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो 30 into 7, 7 0s are 0, 7 3s are 21, so 210। तो तुमको आ गया है कितना? 210 है LCM, तो यही होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। प्रोसीड्यूर क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करके उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो 1/7, तो 7 कितना से मल्टीप्लाई करने से? देखो 7 इंटू हाउ मच? 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करने से ही 210 आ जाएगा। तो 1 इंटू 30 30, 1/3। सो 3 कितना से मल्टीप्लाई करने से तुमको आ जाएगा 210 ना 70 से। ठीक है, देखो 3 को ढक दो, सो क्या है? 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70। तो अभी देखो 4/5। ठीक है, तो 5 कितना से मल्टीप्लाई करने से 210 आएगा, तो 5 को ढक दो, तो क्या पड़ा है? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, तो 42 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ऊपर में भी 42 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2s are 8, 4 4s are 16। ठीक है, उसके बाद 5/6, इसको 6 कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 6 देखो 2 इंटू 3 6, इसको ढक दो, तो क्या पड़ा है? 5 इंटू 7, दैट मीन्स 5 7s are 35, तो 35 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 3s are 2 कैरी मीन्स 2 हाथ में है। ठीक है, तो 5 3s are 15 और 2 कितना हो गया? 17, 170। अभी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे हेयर सबसे छोटा कौन सा है? तो 30 है, तो 30। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 30 से ऊपर कौन सा है? 70 है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 168। उसके बाद कौन सा बड़ा है? ना 175। तो ये हो गया अरेंजिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर द असेंडिंग ऑर्डर इज, और नहीं तो तुम लोग लिख सकते हो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, वो भी तुम लोग कर सकते हो। तो 30/210 लेस देन 70/210 लेस देन 168/210 लेस देन 175/210, दैट इज, अभी हम लोग ओरिजिनल वाला लेंगे। ठीक है, 30/210 मीन्स व्हाट? 1/7 लेस देन, 7 को अच्छा से लिखते हैं, 70/210 मीन्स 1/3 लेस देन 168/210 मीन्स व्हाट? 4/5 लेस देन, एंड 175/210 मीन्स 5/6।
तो आ गया हम लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू अरेंज, कैसे करके अरेंज करेंगे रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने चारों के चारों सम ही तुम लोगों को सिखा दिया है। तो अच्छा से ये सब सम्स प्रैक्टिस करना, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू करेक्टली एज वेल एज क्विकली। एज वेल एज for this question someone was gave me wrote me in the comment section, sir, do part 3 of chapter 1. So now the part 3 is completed, you can check it out and you can watch it and practice it nicely. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।